नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक और चौका मारने जा रहे हैं। भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए न बनाए, समय लगे, क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस पर अमल करने का काम लगभग शुरू हो चुका है। इस दिशा में सरकार बढ़ती नजर आ रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून किसी न किसी रूप में लागू करने पर विचार विमर्श चालू है। अभी कानून बनेगा तब लागू करेंगे, लेकिन उसी दिशा में ऐसा कुछ करने जा रही है उत्तर योगी सरकार कि जिसका दूरगामी परिणाम जनसंख्या नियंत्रण हो। देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो ऑलरेडी इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। जिनके 2 बच्चे से हैं वहां तक उन्हें सरकारी सुविधाओं का फायदा मिलेगा। इससे अधिक बच्चे होंगे तो उन्हें कोई भी सुविधा, कोई भी सब्सिडी कुछ नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। असम में विश्व शर्मा जी ने तो घोषित कर दिया। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल से इस बारे में रूपरेखा तैयार करने का आदेश दिया है, मसौदा तैयार करने का आदेश दिया है। प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार के कहने पर किस तरह से बने, क्या करें और किस अन्य राज्यों ने कहीं अगर है तो कैसा है, उस पर अध्ययन शुरू हो गया है और मुख्यमंत्री ने 2 महीने के अंदर इस पर रिपोर्ट देना और इस दिशा में आगे बढ़ने का भी आदेश दिया है। तो देखिए, चुनाव 8 से 9 महीने के अंदर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का आम चुनाव फरवरी, मार्च, अप्रैल के बीच में होने जा रहा है। तो अब जो भी समय बचा हुआ है सामने है, उससे पहले सरकार विधानसभा में इसे पारित कर देना चाहती है। विधानसभा के दोनों सदनों में पारित करके राज्य स्तर पर इस पर अमल शुरू कर देना चाहती है। इसमें अभी जो तर्क दिया जा रहा है वो जो है गरीबी, बढ़ती जनसंख्या के कारण शैक्षणिक सुविधा नहीं हो पाती, गरीबी बढ़ती है और जो सुविधाएं सरकार देना चाहती है नहीं दे पाती, उसका अभाव हो जाता है। तो इसमें शर्त रखने की जो योजना है वो ये है कि जिनको भी 2 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, उन्हें केंद्र या राज्य सरकार कोई सुविधा नहीं मिलेगी और 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले अभिभावक पर दंड भी लग सकता है। इस तरह का प्राविधान करने की सोची जा रही है, राज्य सरकार सोच रही है। देखिए, अभी सारे देश के लगभग अधिकांश राज्यों में जिला परिषद, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि स्तर पर, स्थानीय निकायों के स्तर पर पहले से ये कानून लागू है। 2 से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ सकते, पहले से लागू है। आज से नहीं, कांग्रेस सरकारों ने किया है, 15 साल 12 साल हो गया, महाराष्ट्र में लागू हो गए। तो ये शुरू है किसी न किसी रूप में। अब उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार, इसके पहले मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, मायावती जी की सरकार थी। तो जितनी सरकारें थी वो सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण के पक्ष में थी। तो उत्तर प्रदेश की 17-18% आबादी मुसलमानों की है। तो मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में, मुस्लिम वोट बैंक को पुल करने, खींचने के चक्कर में कोई भी राजनीतिक दल मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ नहीं डालना चाहा। लेकिन भाजपा को ये पता है उनको मुसलमानों का वही वोट मिलेगा जो मुसलमान राष्ट्रभक्त हैं, देश प्रेमी हैं, देश हितैषी हैं। गद्दार, जिन्हें वो गद्दार कहते हैं, मेरा वो शब्द नहीं है, जो भाजपा का मानना है जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं वो गद्दार है। और सारे मुसलमान गद्दार हैं ऐसा भाजपा भी नहीं कहती, कोई नहीं कहता, हैं भी नहीं सारे मुसलमान गद्दार। लेकिन जो देश के खिलाफ काम करते हैं ऐसे, या जो लोग देश के खिलाफ काम करने वालों से प्रभावित हैं, उन लोगों के वोट तो भाजपा को मिलने नहीं है। तो ऐसे लोग गद्दार भी कहती है और उनमें से बहुत सारे लोग 2-3 शादियां करना, बहुत सारे बच्चे पैदा करना आदि कुरीति, कुप्रथा को मानते हैं, ये अपना धार्मिक अधिकार मानते हैं। जबकि भारत में एक ही कानून है, एक ही संविधान है, वो भारत संविधान जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने राष्ट्रपति को सौंपा था, उस संविधान के तहत ही देश में काम होना चाहिए। लेकिन जो अंधविश्वासी किस्म के लोग हैं वो इस कानून को किसी न किसी बहाने न मानने का प्रयास करते हैं, काट ढूंढते रहते हैं। अब शरिया कानून के तहत कई शादियां करना, तलाक, 3 तलाक जो भी है, खैर 3 तलाक पर तो मोदी सरकार ने बैन ला दिया, उससे महिलाएं खुश हो गई। अनुमान है कि मुस्लिम महिलाओं के बहुत अच्छे खासे वोट लोकसभा में मोदी को मिले थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी उसका फायदा मिलेगा, ऐसा अनुमान है। लेकिन पुरुष वर्ग तो नाराज है
मौलाना मुल्ला नाराज हैं, उनको हलाला करने का जो अधिकार मिला हुआ था, एक अबला बेचारी के साथ दुराचार करने का जो अधिकार मिला था वो चला गया। तो ये तो नाराज़गी उनको रहेगी, वो कभी हमेशा रहेगी, और वो कभी नहीं चाहेंगी भाजपा सत्ता में आए। लेकिन योगी सरकार वोट बैंक पर हाथ डालने के बजाय वो उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के बारे में सोच रही है। अगर जनसंख्या नियंत्रित हो गया, आज 25 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ की आबादी है एक राज्य, उसमें कई देश हैं, कई देश मिला करके भी इजराइल जैसे 25 देश हो जाएंगे, 1 करोड़ भी आबादी इजराइल की नहीं है। तो इतने बड़े राज्य पर अगर आबादी इसी गति से बढ़ी तो रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, खेती बाड़ी तो भूल जाओ। तो योगी सरकार इस पे कदम उठाने जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण तो केंद्र सरकार अर्थात भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल एजेंडे में है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से इसको वहां स्थानीय निकायों के बहाने या सरकारी सुविधाओं के बहाने योगी सरकार लाने जा रही है, अमल करने जा रही है। मसौदा तैयार हो रहा है, ये जल्दी ही 2 महीने के अंदर ही इस पर मुझे लग रहा है कि मानसून सत्र तक तो नहीं हो सकता, लेकिन शीतकालीन सत्र में यह जरूर पारित हो जाएगा उत्तर प्रदेश विधान परिषद में। इसका राजनीतिक फायदा होगा, नुकसान होगा, इसकी चिंता जोगी बाबा नहीं कर रहे हैं। वैसे इसका फायदे होगा, अगर मुस्लिम एकत्रित होंगे, पोलराइज होंगे, तो एक्शन के बाद रिएक्शन होता है, तो फायदा हो भी सकता है, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर राज्य के हित का मामला है तो कदम उठा रहे हैं और उठाएंगे। बहुत सारे कदम योगी ने ऐसे उठाए हैं जिससे उनकी बदनामी भी हुई है, लेकिन राज्य हित में, समाज हित में वो उठा दे रहे हैं। गुंडों को पिटाई ठोकाई बंद करना, राज्य से बाहर खदेड़ना, मारना, ये कई बार बदनामी के कारण बने हैं। लेकिन योगी ने अपनी पुलिस को ये अधिकार दे रखा है कि जो अपराधी है वो या जेल में रहे या राम नाम सत्य है, जैसा उन्होंने बोला था, ऐसा हो जाए। अपराध कंट्रोल में हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर जनसंख्या वृद्धि, अगर माँ बाप जरूरत से ज़्यादा उनके बच्चे होंगे तो खिला पिला नहीं पाएंगे, तो बच्चे चोरी करेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, चोरी चकारी करेंगे, मारपीट करेंगे, उठाईगिरी करेंगे, मोहल्ले चौराहों पे खड़े रहेंगे। तो अगर कम होंगे, उतने ही बच्चे होंगे जितना कि वो पढ़ा लिखा सकें, तो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो चाहे ईसाई हो, जो भी अपने क्षमता के मुताबिक परिवार है जिनके पास, तो वो बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से कर लेते हैं। इस कदम पर योगी सरकार आगे बढ़ रही है, परिणाम जो भी हो, लेकिन ये निश्चित है सराहनीय कदम है। आपको यह मुद्दा कैसा लग रहा है? अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप नेशनल न्यूज चैनल के माध्यम से अपने कमेंट करिए, हम इस कमेंट को योगी बाबा तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस विषय पर इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।